आज की ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक खुली धमकी है और सबसे बढ़कर ये उस सच्चाई की याद दिलाने वाली बात है जिसे हम बार बार भूलने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में फिर से बड़ी साजिश सामने आई है। गुप्त आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी ने कश्मीरी पंडितों की एक हिट लिस्ट जारी कर दी है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये ऑनलाइन जारी की गई लिस्ट है जिसमें नाम है, फोन नंबर है और सबसे खतरनाक बात, इनमें से ज्यादातर वो कश्मीरी पंडित है जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सरकारी नौकरी कर रहे हैं। श्रीनगर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करने वाले 6 कर्मचारियों के नाम और नंबर तक सार्वजनिक कर दिए गए। सोचिए, एक आदमी अपनी ड्यूटी पर जा रहा है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा है और अचानक उसकी निजी जानकारी आतंकियों के हाथ लग जाती है। ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश है जो कश्मीर में वापस लौटने की हिम्मत दिखा रहे हैं। ये कहानी नई नहीं है। पिछले हफ्ते ही बांदीपोरा में एक कश्मीरी पंडित को धमकी मिली थी। क्या गलती की थी उन्होंने? 35 साल बाद अपनी जमीन अवैध कब्जे से वापस हासिल कर ली थी, बस इतनी सी बात, और धमकी मिल गई। बता दें आपको, दक्षिण कश्मीर में हाल में ही 2 आतंकी हमले हो चुके हैं और अब ये ऑनलाइन हिट लिस्ट खुफिया एजेंसी मान रही है कि यूएलसी लश्कर ताइबा से जुड़ा संगठन। ये लोग एनक्रिप्टेड चैनल्स के जरिए लोकल लोगों से जानकारी जुटाते हैं। लोकेशन बताई जाती है, रूटीन बताया जाता है, फिर लिस्ट बनती है। 2024 में भी टीआरएफ ने ऐसा ही किया था। राजस्व विभाग के 20 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की लिस्ट जारी की थी। आरोप ये था कि वो बाहरी लोगों को जमीन और डोमिसाइल दे रहे हैं। अब फिर वही पैटर्न, लेकिन इस बार सिर्फ नाम बदल गया है, यानी संगठन का नाम बदल दिया गया है, लेकिन मकसद वही है, कश्मीरी पंडितों को डराना, धमकाना, भगाना और घाटी से बाहर रखना। हालांकि सरकार ने इस बार तुरंत प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री पैकेज के सभी कर्मचारियों को 20 अगस्त तक छुट्टी या वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच चल रही है। बारामूला, शोपिया, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बांदीपोरा में छापेमारी भी हो रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ छुट्टी देना काफी है? क्या सिर्फ अलर्ट पर रहना काफी है? जब लिस्ट में नाम और नंबर तक आ जाते हैं तो सुरक्षा कितनी मजबूत है? जब 35 साल बाद अपनी जमीन वापस लेने वाले व्यक्ति को धमकी मिलती है तो संदेश क्या जाता है? तो कश्मीरी पंडित समुदाय आज फिर से मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा है और ये मांग गलत नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब धमकियों को हल्के में लिया गया तब क्या हुआ। 1990 का वो कालखंड आज भी ताजा है। आज की ये लिस्ट सिर्फ कुछ कर्मचारियों की नहीं, ये उस पूरे समुदाय की सुरक्षा पर सवाल है जो अपनी जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बनाई गई, ये इसलिए बनाई गई है ताकि हम समझे कि आतंकवाद सिर्फ बंदूक से नहीं चलता, ये डर से चलता है, ये लिस्ट से चलता है, ये निजी जानकारी लीक करने से चलता है। अगर आज हम चुप रहे, अगर आज हम इससे सिर्फ एक और खबर समझकर आगे बढ़ गए तो कल फिर कोई नई लिस्ट आएगी। आप बताइए, कमेंट में लिखिए कि आपको लगता है कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था कश्मीरी पंडितों के लिए प्राप्त है या फिर और कुछ और करने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RA9 न्यूज़।